2 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस दौरान पुलिस ने उसे पूछताछ भी कर सकती है। पपला की गिरफ्तारी के बाद जांच में चौंकाने वाला खुलासा भी सामने आया है, जिसमें पपला की मदद और उसके लिए मुखबिरी करने वाला एक कांस्टेबल का नाम आया है। आरोपी कांस्टेबल सुधीर कुमार पपला को पल पल की जानकारी दे रहा था, जिसके बाद एसपी भिवाड़ी राय मूर्ति जोशी ने आरोपी कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। शहीद दिवस आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी जाएगी श्रद्धांजलि। सीएम अशोक गहलोत लेंगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा। अलवर के सैदपुर गांव के लाल निखिल दाइमा जम्मू कश्मीर की उरी सेक्टर में बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए, जिसके बाद शहीद के पैतृक गांव और क्षेत्र में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, पूर्व आईपीएस हरिप्रसाद शर्मा को आरएसएसबी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। बता दें कि 1999 बैच के रिटायर्ड आईपीएस हैं हरिप्रसाद शर्मा। दिल्ली हिंसा पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर केंद्र पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि 26 जनवरी को लाल किले की सुरक्षा में चूक एक बड़ी लापरवाही है। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि गणतंत्र दिवस पर लाल किले की सुरक्षा में चूक और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान विजय चौक से महज 1.5 किलोमीटर दूर धमाका होना गृह मंत्री श्री अमित शाह की असफलताओं को दिखाता है, जिसके लिए सीएम ने पीएम से गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। दिल्ली में इजरायल के दूतावास के पास धमाका हुआ है। पटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है इस घटना में, और स्पेशल सेल मामले की जांच कर रही है। एनआईए की टीम भी घटनास्थल का मुआयना कर रही है। अजमेर में एक पेट्रोल पंप पर आग लगने से दर्दनाक हादसा हो गया है। एक शख्स की मौत हो गई है, 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। परबतपुरा बाईपास पर स्थित पेट्रोल पंप पर आग लगी। जानकारी के मुताबिक एलपी गैस की रिफिलिंग के दौरान लीकेज की वजह से आग लगी। मुजफ्फरनगर महापंचायत में किसान आंदोलन को मजबूती देने का ऐलान किया गया। महापंचायत ने किसानों से आंदोलन के लिए दिल्ली कूच करने की भी अपील की। इससे पहले यूपी प्रशासन की सख्ती के बाद हुई महापंचायत में पुलिस की सख्ती और सरकार के खिलाफ किसानों ने नाराजगी जाहिर की। महापंचायत ने बीजेपी पर किसान आंदोलन को बदनाम करने का आरोप लगाया। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने किसान महापंचायत में दावा किया है कि 72 घंटे से आंदोलन को उखाड़ने का खेल खेला जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान बिना काला कानून वापस किए बगैर मानने वाला नहीं है। किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल समेत 14 जिलों में भी इंटरनेट सेवा को आज रात तक के लिए बंद करने का फैसला किया है। कृषि कानून पर जारी आंदोलन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कानून से देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे। राहुल ने कहा कि पीएम ये ना सोचें कि आंदोलन खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन शहरों से गांव में जाएगा। राहुल ने सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र पर जोरदार वार किया। डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति पर काम कर रही है। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा में यूएपीए और देशद्रोह का केस दर्ज होने के बाद साजिश की जांच के लिए स्पेशल सेल का गठन किया गया है। साल 2020-21 के लिए देश का इकोनॉमिक सर्वे संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को पेश किया है। सर्वे में कहा गया है कि इस वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी -7.7% होगी, यानी इसमें 7.7% की गिरावट आ सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन्हें तेज गति से पूरा करने का ये स्वर्णिम अवसर आया है। भीलवाड़ा में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं शराब कांड में सीएम के निर्देश पर सख्त कार्रवाई हुई, 12 कार्मिक निलंबित किए गए हैं। वहीं सीएम ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया। साथ ही अन्य पीड़ितों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। कोरोना महामारी के बीच यूएन महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली को ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान में अहम भूमिका निभानी चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 1 फरवरी को बजट पेश होगा। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। सीकर जिले के खंडेला थाना इलाके में एक बुजुर्ग का शव मिला है। पुलिस के अनुसार बुजुर्ग की मौत स्वाभाविक लग रही है, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। पुलिस ने प्रतापगढ़ से जिला जेल के बैरक नंबर 5 से 1 मोबाइल और 4 सिम बरामद किए हैं। अलवर जिले के भिवाड़ी में नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए बाईपास स्थित एक मॉल को सील कर दिया है। तय समयावधि में यूडी टैक्स नहीं चुकाने पर परिषद ने कार्रवाई की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा राजसमंद जाने के दौरान अजमेर जिला के बांदरवाड़ा पहुंचे हैं। अलवर जिले के नारायणपुर पुलिस ने लूट की योजना बनाते 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलवर के कोतवाली पुलिस ने धारदार चाकू लेकर घूमते एक युवक को बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। कोटा में 4 साल पुराने किशोरी से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बाड़मेर में 4 साल पुराने अफीम तस्करी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। करौली के गंगापुर में कटगढ़ गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कार चालक शाहरुख की मौके पर ही मौत हो गई। सीकर जिला मुख्यालय के शीतला चौक के पास एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करी। मृतक के शव को फांसी के फंदे से उतारकर कल्याण अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। भरतपुर में अज्ञात चोरों ने मिनी ट्रक से दिन दहाड़े बैटरी चुरा ली। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में नाली खुदाई के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। टोंक जिले के NH 52 पर हुए भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है और न्यायालय में कोर्ट में पेश किया गया। सिरोही जिले के आबू रोड तहसील के रनोरा गांव में सोलर बैटरी से विस्फोट हो गया, जिससे जेवरात, रुपए, खाद्यान्न समेत काफी सामान जल गया। बिलवाड़ा के साड़खेड़ा गांव में जहरीली शराब कांड के बाद आबकारी विभाग और पुलिस ने करीब 2000 लीटर वॉश के साथ शराब बनाने वाले उपकरणों को नष्ट किया। श्रीगंगानगर में 5 साल की मासूम के साथ एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। दौसा जिले के लाडली गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। हमले में 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। अलवर में पुलिस ने गोवंश की तस्करी कर रहे एक गो तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक गाय को बरामद किया है। देखते हैं कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। डूंगरपुर में निकाय चुनाव के मतदान के बाद ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है, जहां सशस्त्र पुलिस के जवान 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। 8 से 27 फरवरी तक उदयपुर में सेना भर्ती रैली का आयोजन होगा। तकनीकी खामी के चलते ई मित्र से प्रवेश पत्र जारी नहीं होने के कारण सैकड़ों अभ्यर्थी परेशान हैं। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। डांगियावास पुलिस ने कांकेलाव के पास एक युवक को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को लेकर जोधपुर के मेडिकल चौराहा स्थित महात्मा गांधी की आदम कद प्रतिमा को नगर निगम ने साफ करवाया है। आज यहां श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। राजसमंद विद्युत विभाग को देवगढ़ इकाई ने पुरानी बकाये वसूली के लिए एक बड़ा कदम उठाया। इसी क्रम में 1 दर्जन विद्युत कनेक्शनों को काटा गया। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय में जिला परिषद की पहली बैठक हुई, जिसमें सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा किया गया। सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। बूंदी जिले में नगर निकाय के मतदान के बाद कांग्रेस और बीजेपी सहित निर्दलीय नेता अपने अपने समर्थकों की बाड़ेबंदी में जुट गए हैं। जयपुर के पौंडरी गार्डन पार्किंग परियोजना के विरोध कर निगम आयुक्त ने कहा है कि लोगों को नोटिस नियमानुसार जारी किए गए हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन मिलकर सक्षम महोत्सव मना रहा है।
जयपुर ग्रेटर नगर निगम के बाद हेरिटेज में भी साधारण सभा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बैठक 7 या 9 फरवरी को होने की संभावना जताई जा रही है। श्रीगंगानगर में एसीजेएम न्यायालय नंबर 2 के आदेश पर गोल बाजार स्थित होलसेल भंडार की एक दुकान को खाली करवाया गया। अलवर के राजऋषि महाविद्यालय में छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर कॉलेज गेट का ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। अलवर में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने जिला कलेक्टर सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। बीकानेर के संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने श्रीगंगानगर का 1 दिवसीय दौरा किया। राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के साथ साथ कोरोना वैक्सीनेशन की समीक्षा की। अलवर के बहरोड में बीजेपी नेता मोहित यादव पर किए गए हमले के विरोध में बीजेपी ने मौन जुलूस निकाला। अलवर जिले के बहरोड थाना क्षेत्र में पूर्व मंत्री जसवंत यादव के पुत्र मोहित यादव हुए हमले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में दूसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने वर्चुअल माध्यम से विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक एवं डिग्रियां प्रदान की। कोटा में तेज रफ्तार से चल रही बाइक से फिसलने पर एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। भीलवाड़ा में नगरीय निकाय चुनाव के बाद सभापति की दौड़ को लेकर बाड़ेबंदी का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों को अलग अलग रिजॉर्ट में कैद कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान चल रहा है, जिसका पहला फेज पूरा होने के बाद दूसरा फेज 31 जनवरी से शुरू होगा। निजी गाड़ियों से जयपुर आए प्रवासी राजधानियों ने मुख्य सचिव श्री निरंजन आर से मुलाकात की। अपने अपने क्षेत्रों में राजस्थानी संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पुष्कर थानाधिकारी राजेश मीणा ने खाबाद हाउस के आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कोरोना के चलते फिलहाल एक भी इजरायली पर्यटक कस्बे में नहीं है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने न्यास सचिव के चेंबर्स में 3 घंटे तक धरना दिया। उन्होंने नगर विकास न्यास के एक अभियंता पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। मुख्य सचिव निरंजन आर ने सभी अधिकारियों को शराब बनाने और उसके वितरण के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने को कहा है। चूरू में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। श्रीगंगानगर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। टोयोटा कार में सवार 3 युवकों को 51 किलो पोस्त के साथ गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर में समाज कल्याण विभाग और भगवान महावीर सहायता समिति ने विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर दिव्यांगों को उपकरण उपलब्ध कराए हैं, जिनमें लगभग 800 दिव्यांगों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए गए। प्रदेश के पावर सेक्टर में 2 बड़े पदों पर बदलाव हुए हैं, जिसके तहत ऊर्जा विभाग ने जयपुर डिस्कॉम एमडी के पद पर नवीन अरोड़ा को लगाया है। संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल ने सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे का दौरा किया। अलवर के केंद्रीय कारागार में रोटरी क्लब अलवर, शाफ आई चैरिटेबल हॉस्पिटल और यातायात पुलिस ने बंदियों की निःशुल्क नेत्र जांच के लिए शिविर लगाया। श्रीगंगानगर में 14 माह के बकाया वेतन की मांग को लेकर मजदूरों का धरना 25वें दिन भी जारी रहा। एक निजी कंपनी के 600 से ज्यादा मजदूरों का 14 महीने से अधिक का वेतन बकाया है। दौसा में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की और बिजली निगम के अधिकारियों को वीसीआर के मामले को 1 माह के अंदर निपटाने के लिए पाबंद किया। टुंक में एक बार फिर एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया, जहां हेमू सर्कल से सवाईमाधोपुर को जाने वाले मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार जीप चालक की लापरवाही से पलट गई। सीकर जिला मुख्यालय पर तेजा सेना ने किसान नेता राकेश टिकैत के समर्थन में मशाल जुलूस निकाला। बीकानेर में डाकघर में सुकन्या समृद्ध बचत योजना के तहत मेगा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 50 से ज्यादा बालिकाओं के खाते खोले गए। जोधपुर कलेक्ट्रेट सभागार में स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने, सीवरेज लाइन को दुरुस्त करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अजमेर में आयोजित होने वाले गरीब नवाज के उर्स को लेकर जिला प्रशासन सहित दरगाह के पदाधिकारियों की अहम बैठक आयोजित हुई।
उदयपुर यूआईटी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। प्रदेश में 25 अप्रैल को प्रस्तावित रीट परीक्षा को लेकर परीक्षार्थी उत्साहित हैं। 25 अप्रैल को होने जा रही रीट परीक्षा के लिए 8 फरवरी तक आवेदन किए जा रहे हैं। जैसलमेर के सरडायत गांव के पास सड़क हादसे में 13 आरआर के सैनिक देवी सिंह का निधन हो गया। अस्पताल की बर्चरी में एक सेना की टुकड़ी भेजकर देवी सिंह के पार्थिव देह को सैनिक सम्मान के साथ उनके गांव पहुंचाया गया। जयपुर में शहीद दिवस के मौके पर राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा भारी झाबड़ा आज एक दिन का उपवास करेंगी। करौली के हिंडौन में सर्व समाज के किसानों की बैठक मनीराम पार्क में आयोजित की गई। पीकेयू के जिला अध्यक्ष करतार सिंह चौधरी ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। बीकानेर के नोखा में पालिका चुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोनों ही प्रमुख पार्टियों के नेता अपने प्रत्याशियों से संपर्क बनाए हुए हैं। उदयपुर में सड़क सुरक्षा माह के दौरान लोगों को अनूठे अंदाज में जागरूक किया गया। डीटीओ कल्पना शर्मा के साथ एक युवक को सांकेतिक यमराज बनाकर यातायात नियमों की पालना के लिए जागरूक किया। कोटा में नगर विकास न्यास के कार्यालय पर विधायक मदन दिलावर धरने पर बैठ गए। उन्होंने वार्ता के इस दौरान एक अधिकारी के साथ अभद्रता का आरोप लगाया। बाड़मेर में अभियान ऑपरेशन स्माइल और ऑपरेशन मुस्कान के बाद अब तीसरे अभियान ऑपरेशन मिलाप 1 का आगाज 1 फरवरी से किया जाएगा। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 18,855 नए मरीज मिले हैं। राजधानी जयपुर में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर धीमी हो गई है। कोरोना के 18 नए पॉजिटिव केस सामने आए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने कोविड वैक्सीनेशन की सभी जिम्मेदारियां राज्यों को सौंप देने की बात कही है, जिससे आगे कोई भी परेशानी उत्पन्न न हो और वैक्सीनेशन की गति तेज हो सके। जयपुर में हेल्थ वर्कर अब भी कोरोना वैक्सीन लगवाने से हिचक रहे हैं, इसलिए जिला कलेक्टर ने तमाम हेल्थ वर्कर्स से अपील की है कि वो टीका लगवाएं। कोटा में 19 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 19,500 के पार पहुंच गया है। कोटा में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में कमी के बावजूद भी प्लाज्मा डोनेट करने वालों का कारवां जारी है। गोविंद गुप्ता ने छठी बार प्लाज्मा डोनेट कर एक मानवता की मिसाल कायम की है। कोटा में वैक्सीनेशन के पहले चरण के संतोषजनक परिणाम के बाद दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दौसा में कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अभी तक जिले में 6,000 से अधिक हेल्थ वर्कर का वैक्सीनेशन हो चुका है।